बाबा की 28/11 की महावाक्य है। आज बाबा का डायरेक्शन क्या है? हम बाबा की डायरेक्शन अमल में लाते हैं ना, तो डायरेक्शन क्या है बाबा का? आज बाबा का डायरेक्शन है, एक बाप से ही सुनना है, किसी और का नहीं सुनना है। और जो बाबा आपको सुनाता है वही दूसरों को सुनाना है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने हम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो हम दूसरों को भी उसकी समझानी देनी है? बाबा ने कौन सी समझ दी है? हाँ, ज्ञान में भी कौन सा? बाबा ने कहा आत्मा का ज्ञान दिया है। बाबा ने आत्मा भाई भाई है, यह समझ फिर हमें दूसरों को भी देना है। हर एक को आत्मा की दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है, सुन करके दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को बाबा ने कहा सुनानी है? बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त बने हो। बाबा ने कहा तुम ही इस सेवा के निमित्त बने हो। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा ओम शांति अक्षर करके क्यों कहा जाता है? यह तो परिचय देना है ना, आत्मा का परिचय ही आत्मा देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तो तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है। बाप ने बच्चे बच्चे ही तो कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते रूहानी बच्चों को। इन अर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं पहले पहले ज्ञान है, फिर भक्ति है। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग हो। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए ज्ञान और विज्ञान। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रही हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी।
यह समझने की बात है ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रही हैं, तुम जानते हो, फिर ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उनको ना ज्ञान है ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखा है। बाबा ज्ञान देते कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले पहले अपने घर जाएंगे। सतयुग में आने से पहले कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं, जहाँ की आत्मा रहवासी है, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम अभी ही सुनते हो और कोई समझ भी नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्मा स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप तो चाहिए ना। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे हैं। रूहानी बाप का एक ही रूहानी बाप है, वो आकर हमें नॉलेज देते हैं। रूहानी बच्चों को जरूर बाप चाहिए, तो रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों को एक रूहानी बाप है। आत्मा का बाप तो एक ही है ना। तो रूहानी आत्मा रूह है, वो रूहानी है, तो उसका बाप भी रूहानी है। वो आकर नॉलेज देते हैं। बाबा कैसे आते हैं वो भी समझाया है। बाबा कहते मुझे भी प्रकृति की धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाबा से सुनना है, औरों को भी सुनाना है। सिवाय बाप के और कोई सुना नहीं सकते। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ ना कुछ सुनते जरूर है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि कहाँ चली जाती है? वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले तो बेसमझ थे। जब बाबा ने समझाया तो समझदार बने। तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ अभी तुमको बाप से सुनना भी है और सुनाना भी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पति से पावन है। वहाँ बुद्धि, वहाँ बाबा ने कहा बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? कैसे छी छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा कलप कलप लेते आए हैं, इसीलिए देवी गुण भी जरूर धारण करनी है। श्री कृष्ण के देवी गुण की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण का डिनाइस्ट नहीं कहेंगे, तो सतयुग में कहेंगे ना। डिनाइस्ट विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण का ही कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्ट स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा यह चित्र आदि सब भले ना भी हो तभी भी आप समझा सकते हो। चित्र हो या न, ज्ञान तो है ना बुद्धि में, किसको भी समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते रहते जिसमें ज्ञान है औरों का कल्याण करने। आप समान बनाने के लिए भागते रहेंगे। अपने को देखना है। हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। क्या कहा आज बाबा ने?
अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। कोई कोई तो झट ज्ञान, कोई कोई को तो ज्ञान का झट तीर भी लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ही ज्ञान का बाण मारा है। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बाप के बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। तो बहन भाई है ना, ये पवित्र नाता होता है। बाबा ने कहा भाई बहन का कौन से नाता होता है? पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, पर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्टेड अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो है ही, सब मुझे बुलाते हैं, शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। बाबा को बुलाते हैं, बाबा आता है, पर समझ कुछ भी नहीं। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजाए फिर तो कोई काम ही नहीं रहा। तो फिर बाबा पतित दुनिया को पावन कैसे बनाए? पावन बनाने के लिए पाठ तो बजानी पड़े ना। वैल्यू ही नहीं होती है, उनकी वैल्यू तब होती है जबकि सारी दुनिया की सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति तो हो जाती है ना, फिर कोई पीछे बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। फिर टीचर गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वो सदगति करने वाला तो, बाबा ने कहा वो सदगति करने वाला तो नहीं करते हैं, भले गायन में आते हैं, पर सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है और ज्ञान का दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है ना, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बातें हैं। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। बाप कहते मैं आता हूँ, कब आता बाबा और क्या करता है? बाबा कहते मैं आता हूँ रात को दिन बनाने के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प रावण राज्य है, उनमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उनमें सुखी सुख मिलता है। कहा ही जाता है सुख और दुख का खेल है। खुश माना राम, बाबा ने कहा सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो फिर राम राज्य आ जाता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करता है। अभी तुम माया पर जीत पाते हो ना। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। ये कोई समझेगा थोड़ी ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है ना। गाया भी जाता है ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्कर का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्कर है ना, याद करने से हमारे पाप भी कट जाते हैं। यह तुम्हारा अहिंसक चक्र का याद, वह चक्कर है हिंसक,
जो सिर काटने का है, वह अपनी अज्ञानी मनुष्य एक दो को सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्कर। तुमको बाबा यह चक्कर का नॉलेज भी समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्र में तो कितनी कथाएं बना दी है। तुमको अभी यह सब मालूम भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि बाप से ही तो स्वर्ग की वर्षा लेंगे ना। बाबा को याद करना और वर्षा लेना कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो वर्षा लेने के लिए ही तो याद करते हो ना। यह है मनमना भव और मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑलराउंडर चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। वन नीचे गिरे ना। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा ज्ञान मालूम पड़ता है। आगे घड़ियाँ भी ऐसी चित्र वाले बनाते थे। अब तुम बच्चे समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी बने हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो देवी गुण वाले मनुष्य थे। अभी तुम आसुरी गुण वाले बने हो और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, देवताओं की सिर्फ ये निशानियां, बाकी बाबा ने कहा बाकी तो स्वर्ग प्रायलुप हो गया है। फिर ये चक्कर की निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाते हो, युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फिर फैल भी हो जाते हो। उनकी निशानी तीर और कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता धर्म के घराने के, नहीं तो किस घराने के गिर जाए, नहीं तो किस घराने के गिने जाए। परंतु भारतवासी अपने घराने का मालूम न होने के कारण हिंदू कह देते हैं। बाबा ने कहा, जो बेहद नहीं तो वास्तव में तुम्हारा तो एक ही घराना है। भारत में ही सब देवी देवता थे। जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। बाप स्थापना करते हैं देवी देवता धर्म की। मुख्य 4 धर्म है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और धर्म की है ही नहीं। यह है असुल देवता धर्म के। फिर उनमें और धर्म निकले हैं ड्रामा प्लेन अनुसार। भारत का असुल धर्म ही डीटी धर्म। तो बाबा ने कहा, जो स्थापन करने वाला स्वयं बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। यह फाउंडेशन। फिर भी ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई है। सब आत्माओं का बाप एक है, तो अभी सब उनको याद करते हैं।
अब बाप कहते इन आँखों से जो तुम देखते हो अब उनको भूल जाओ। तो बाबा ने कहा यह है बेहद का वैराग, उनका है हद का। तो बाबा ने कहा सिर्फ घरवार से वैराग आ जाता है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया से वैराग है। भक्ति के बाद वैराग पुरानी दुनिया का, फिर नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहीं है, जब तक लायक बन जाए हिसाब किताब चुक्त करके वापस जाना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम है ही शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है और पीछे दुख। बाबा ने समझाया है जो नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, वैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए आते जाते वो सतो प्रधान है, जैसे तुम्हारा सुख का अंजात जास्ती है। बाबा ने कहा कोई मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म जो पहली बार सृष्टि पर आते हैं, आत्मा सतो प्रधान पवित्र, तो उनको सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है, यह सब बुद्धि में काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्म के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ, फिर उनको ही फास्ट नंबर में जाना है। फास्ट सो लास्ट है, लास्ट सो फिर फास्ट है। यह भी तो बच्चों को समझाना पड़ता है ना। फास्ट के पीछे फिर कौन है? बाबा ने कहा फास्ट के पीछे फिर कौन है? मम्मा है, यानी ब्रह्मा बाबा के बाद कौन है? मम्मा है। उनका पाठ भी होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा भी दी है, फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देते और पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंचे चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से ही मालूम पड़ता है ना। आज बाबा आजकल हर मुरली में देवता बनना है ना, चाल चलन। कल बाबा ने कहा बच्चों के ख्यालत कितनी रॉयल होनी चाहिए, है ना, चाल चलन सब रॉयल चाहिए। तो बाबा ने कहा कोई कोई का तो माया ऐसे नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, विकार में भी गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे। सुन रहे ना, कितने साल चलने वाले भी चले जाते हैं। बंडर खाएंगे, यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई? हमको कहती थी पावन बनो और खुद जाकर छीछी बन गई। समझेंगे जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जोर से थपकाएगी। जैसे तुम माया को थपका कर जीत पहनते हो, माया फिर ऐसे ही करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे थे, परंतु बाबा ने क्या कहा होगा? परंतु ओह माया आश्चर्य बस सुनंती कथंती फिर भागंती हो गए, गिरंती भी हो गए। कोई गिर भी गए, कोई भाग भी गए। माया कितनी जबरदस्त है। इसलिए बच्चों को बाबा बहुत कहते खबरदार रहना। युद्ध का मैदान है ना,
माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। बाबा ने कहा माया के साथ कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यहाँ सब हिसाब किताब चुक्त कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। हम इस पुरानी दुनिया सब दिल नहीं लगानी है। यहाँ सब हिसाब किताब चुक्त कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे भूल जाना है। दूसरा, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। वरदान है बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबको प्यारे हैं। स्लोगन, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। सुना, पूछना नहीं समाप्ति कब होगी। कब होगी बाबा ने बता दिया, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। तभी तो आजकल बाबा रोज कहता है ना, रॉयल चलन बोल चाल। 3 दिन तो बाबा ने क्या कहा, जो आप में खारापन है उसको ख़त्म करो, है ना। जो हमें भी दुख देती है दूसरों को भी दुख देता है। आज है 27 तारीख 28। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुए ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसा कोई हाथ से पकड़ कर लिया जाता है। अभी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रखो। निस्वार्थ संकल्प निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन यह सर्वी सफलता को तब पाएगी जब आपकी वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। जब आपकी वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। ओम शांति।